दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं दमरास गांव में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज हमारे बीच में समस्त ग्रामवासी खड़े हुए हैं, जो बाबा साहब की प्रतिमा के सामने हम लोग वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं। मैंने जैसे वादा किया था कि मैं गांव-गांव जाकर के जहां पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है पूरा इतिहास बताने का काम करूंगा। तो आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय केशव भाई साहब हैं, जो बहुत अच्छे विचारक हैं, समाज सेवी भी हैं। तो हमने कहा कि सर जी इतिहास आप बताने का काम करेंगे, हर कोई नहीं बता पाता है, और इतिहास अभी यहाँ खोजा गया, तो मैं आपको रूबरू कराने का काम करता हूँ। तो सर जी सबसे पहले मैं आप लोगों को नमो बताए जय भीम करता हूँ, जो आप लोगों ने बहुमूल्य समय राम कुमार राही को दिया। तो सर जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं केशव नंदन बरसेना शपोत्तर श्री जगदीश प्रसाद बौद्ध जी के मैं हूँ। मेरे पिताजी एक यहाँ समाज सेवी के तौर पे अपना जीवन पर्यंत अपने समाज के उत्थान के लिए लगाया, और यहाँ दलित शोषित समाज को जगाने का भी उन्होंने काम किया। और हमारे इसी प्रांगण में बीएसपी का उदय हुआ। जनपद जालौन में इसी प्रांगण की बैठकों के अनुसार तीनों सीटें हमने प्राप्त की। वो प्रथम बीएसपी के प्रत्याशी हमें इसी प्रांगण से ही मैंने चुने, जिसमें चैनसुख भारती कोंचे, अकबर अली उरई क्षेत्र, श्री रामपाल कालपी क्षेत्र, मानवगढ़ शिवराम कुशवाहा जी को हमने चुना। लेकिन बिल्कुल विचारक कुछ मतभेद होने के कारण वे दूसरे दल में चले जी। लेकिन ये जनपद जालौन की राजनीतिक गर्भभूमि अंबेडकर पार्क दमरास ही है। सत्यता यही। क्या बात सर जी, हमें पता है कि हर कोई काम ऐसा नहीं कर सकता। कहते हैं कि जान जज्बों में होती है, बेजान मुर्दों में होती है, शेर की पहचान हमेशा कर्मों से होती है। सर जी तो पहला क्वेश्चन हमारा आपसे होने जा रहा है कि सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है कौन से सन में की गई? सन 90 अप्रैल 1990 जी। अनावरण किसके द्वारा हुआ है? सभी तीनों भाई मिनिस्टर आए थे, उस टाइम पे मिनिस्टर थे जी। इसके श्री रामपाल जी, चैनसुख भारती, उमाकांत परनामी, अकबर अली जी, शिवराम कुशवाहा जी, उमरे मास्टर जी, राम सलीम उमरे मास्टर। हमारे क्षेत्र के पूरे कालपी क्षेत्र के, पूरे माधोगढ़ क्षेत्र के, पूरे उरई क्षेत्र से सभी का सहयोग यहाँ रहा। सारे जो विधानसभा सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष दमरास को सदैव वरीयता देते रहे। कुछ पदाधिकारी आने के कारण हम लोगों, हमारे वरिष्ठ जैसे अब इस टाइम पे हमारे पिताजी खत्म हो गए, रामसनी मास्टर वृद्धावस्था में, और वे हमारे यागिक जी वृद्धावस्था में अब रह गए क्या दुख से जिंदा। तो जिनकी बातों को दल बीएसपी, हमारे क्षेत्र की बीएसपी नहीं मानती है, इसी का कारण है कि चुनाव पाल को हारना। ऐसे मिशनरी आदमियों की बात ना माने के बीएसपी की काल क्षेत्र को हरा। जी सर जी, मैं उस विषय पे चर्चा न करके और इतिहास पर चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले कब प्रतिमा स्थापित हुई? अप्रैल 1990। अब बात आती है बुद्धिस्ट की। अपने यहाँ बुद्धिस्ट विचारधारा कब से चालू हुई है? बुद्धिस्ट विचारधारा हमारे स्वर्गीय पिताजी जगदीश प्रसाद नेताजी, जब दीनदयाल बैरागी जी बौद्ध परिषद चलाते थे, प्रारंभ की थी जी। दीनदयाल बैरागी जी ने 89 में बौद्ध पद्धति का गठन किया, उसके वे अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। वो उस टाइम पे श्रीलंका से कुछ हमारे बौद्ध भिक्षु आए थे, संगोष्ठी की गई थी। स्वयं ज्ञान भारती उरई में स्कूल था, गौतम बुद्ध विद्यालय बाद में बनाया गया राजेंद्र नगर में, वहाँ पे संगोष्ठी की गई। हमारे जिले में विचार दिया गया कि बौद्ध पद्धति से हम संस्कारवान हों, जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जात है, और जो समान वर्ग भी
जो समान वर्ग भी मानवता की कई मानवता के पुजारी हैं, जो समान वर्ग, वो भी बौद्ध पद्धति में आए और अपने भारत को बौद्धमय बना। सर जी पहली शादी कब हुई? पहली शादी मेरी सिस्टर की, मेरी खुद की बड़ी बहन श्रीमती सुदामा दौलत सिंह की शादी 17 मई 1981। जी। तो सर जी इतना बड़ा ग्राउंड यहाँ बना हुआ है, पार्क बना है, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आगे की प्लानिंग शिक्षा को लेकर के क्या है आपकी? हाँ, हमारे शिक्षा का स्तर 81 से आज हम अग्रसर हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, दोनों से हम अग्रसर हैं। और हम एक बार यहाँ ग्राम प्रधान भी बन गए अनुसूचित जाति सीट से अपने। और जो विकास आप देख रहे हैं, जो मेरी समाज, अनुसूचित जाति समाज का बहुत योगदान है। हमारे साथ में, हमारे पिताजी के साथ में कदमों में कदम मिला करके, खून पसीना बहा करके क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज के, अनुसूचित जाति के, ओबीसी के और माइनॉरिटी के लोगों ने साथ दिया। और हम क्षेत्र में और सब समाज ने भी मेरे साथ दिया। जो हमारे विचारक थे, सब समाज के समान वर्ग के व्यक्ति भी हमारे गांव में, हमारी गांव एक ऐसा गांव दमरास है जिसमें समान वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सभी लोग बाबा साहब को मन से मानते हैं। सर जी बात मानने वाली तो ठीक है, आपने बता दी, बात मैंने शिक्षा की है। क्या यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था कर दी गई है जिससे बच्चों को कम से कम शिक्षा का प्रचार प्रसार? सरकारी योजनाओं के द्वारा हमारे गांव में हाई स्कूल है। सरकारी योजनाओं के द्वारा प्राइवेट तौर से समान वर्ग के पूंजीपति का एक अच्छा इंटर कॉलेज है, और सरकारी प्राइमरी पाठशाला है। और हमारी राधा बिटिया और अजीत और एक हमारा कौन सा संगठन चला रहे, दलित अधिकार मंच के द्वारा शिक्षा की थोड़ी जागृत, हाँ शैलेंद्र वगैरह, शैलेंद्र ने जिन्होंने एक बहुत अच्छा मूवमेंट चलाया। चलो हमारे भाई साहब बहुत भाई साहब ने भी, हमारे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद जिन्होंने अम्बेडकर प्रतिमा की, कुछ हमारे कुलदीप हैं, रामोतर भाई साहब हैं, जिन लोगों ने उसको मतलब बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा मिली। शिक्षा एक समय समाप्त होने जा रही है, प्राइवेट जो है संस्थाएं खुली जा रही है। सर जी किसी और से चर्चा करना चाहूंगा, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आपने समझ दिया, आप आ जाइएगा। नाम बता दीजिएगा मेरे दर्शकों को। मेरा नाम जयाप्रसाद बख्शीलर है और आप इसे हम बोल नहीं आ रहे। मेरा नाम जयाप्रसाद बख्शीलर है और जब 1984 से मैं हटो जी बोलो DA4 बना, उसमें भाग लिया। जब से मतलब बहुजन समाज बना तब से आज दिन तक, और हमारा ये भी प्रण है कि जब जीते जी हम बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे। जी बहुत अच्छी जानकारी मिली। सर जी आप आ जाइएगा। तो आगे वक्ता के रूप में हमारे नाम बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम रामावतार सिंह गौतम है जी, दमरास का रहने वाला हूँ। तो सर जी आपसे हमारा क्वेश्चन है कि अभी शायद शिक्षा पर भी बात हो गई है। शिक्षा यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी चलाते हैं, यहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं, यहाँ यहीं अम्बेडकर पार्क। एक काम और भी करना होगा आप लोगों को। आज ये समझो कि वादा करके जाओगे राय जी के सामने कि प्रत्येक महीने में, भले आप 2 बार ना बैठ सको तो कम से कम 1 बार तब भी बैठना चाहिए। आपको मीटिंग करना बहुत जरूरी है। क्यों सर? अगर हमारी समाज चाह रही है तो हम हर महीने बैठक कर सकते हैं। बाबा साहब का विचार है कि बाबा साहब को कम से कम पढ़ो। अकेले जय भीम बोलने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को विचार आदान प्रदान करने की जरूरत पड़ेगी। जब तक बाबा साहब के विचार आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको प्रत्येक महीने में मीटिंग रखना बहुत जरूरी है। रखेंगे क्या आप लोग? क्यों नहीं रखेंगे? प्रत्येक महीने में। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम आज आप लोग वादा करके जा रहे हो। तो मेरे साथ में राधा बिटिया भी है, कुछ बोलना चाहेगी अपनी बच्चियों के बारे में। बेटा उधर निकल जाए। मेरा नाम राधा है, मैं ग्राम दमरास में रहती हूँ और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं एक कोचिंग सेंटर खोलने वाली हूँ। उसमें मैं छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दूंगी और संविधान के बारे में भी बताऊंगी और हमारे भारत का कानून है उसके बारे में भी समझाऊंगी सभी लोगों को। जय। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों ने जो बहुमूल्य समय दिया यूट्यूब चैनल सोशल राय को। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ।